सो हाय एवरीवन, दिस इज पूर्णचंद्र मेहर और मैं स्वागत करता हूं आज फिर से इस सेशन में, इस ट्रेनिंग में। और बता दूं, ये सेशन बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना ही था कि आप लोगों को बताना कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कैसे वर्क करता है और ऐसे आप यहाँ पे करोड़ों रुपए बना सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड से जो भी क्वेश्चन हो, जो भी क्वेरी हो, वो वहां से खत्म हो जाए। वीडियो की शुरुआत एक टेकलाइन से करना चाहूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग, सच्चाई और मौका। और एक बड़ा सा क्वेश्चन, नेटवर्क मार्केटिंग धोखा है या एक जेन्युइन बिजनेस सिस्टम? नेटवर्क मार्केटिंग धोखा है या एक जेन्युइन बिजनेस सिस्टम? इसके ऊपर बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। इसके ऊपर बहुत सारे लोग अपनी राय रखते हैं, बहुत सारे लोग इसके ऊपर बहुत सारा अच्छा व्यू देते हैं, बहुत सारे लोग बुरे व्यू देते हैं। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मेम्स मिल जाएंगे, बहुत सारे कॉमेडी वीडियो मिल जाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। लेकिन आज के बाद, ये वीडियो देखने के बाद, ये ट्रेनिंग को लेने के बाद आपको ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा कि ये क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग इज जस्ट ए सिस्टम टू डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विसेज। सही बता रहा हूं आप लोगों को। बहुत सारे लोगों के माइंड में बहुत सारे मिसकंसेप्शन है कि लोगों को जोड़ने वाला ये एक स्कैम है। मेंबर बनाने वाली स्कैम, लोगों को यही लगता है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि ये एक मेंबर बनाने वाला सिस्टम है, लोगों को जोड़ने वाला सिस्टम है, लोगों को चेन बनाने वाला बिजनेस है। लोग सोचते हैं कि कोई भी पिरामिड जैसा ढांचा धोखा है। नहीं माय डियर, आप गलत हो। ये आपका मिसकंसेप्शन है। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि एक वैलिड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, वैलिड ये है एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना, एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना, एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के सर्विस और उसके प्रोडक्ट को यूज करना। पिरामिड, अगर देखा जाए, अगर एक पिरामिड सिस्टम को, अगर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो पिरामिड तो हर जगह है। पिरामिड तो अच्छा ही है, जैसे हमारे फैमिली में भी होता है, हमारे जॉब में होता है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा। एक्चुअली देखा जाए तो पिरामिड सिस्टम इंडिया में, लोगों के माइंड में पहला क्वेश्चन आता है, क्या ये बिजनेस लीगल है? पहला क्वेश्चन। पिरामिड सिस्टम है, चेन सिस्टम है, लोगों को जोड़ने वाला सिस्टम है, लोगों को भगुआ बनाने वाला धंधा है, टोपी पहनाने वाला धंधा, ऐसे बहुत सारे लोग बहुत सारे यूज करते हैं। बट माय डियर, आप सारे लोगों को बता दूं, ये सिस्टम शुरू हुआ 95 से इंडिया में। 1995 से ये बिजनेस शुरू हुआ और आज धड़ल्ले से ये बिजनेस इंडिया में काम कर रहा है, बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे पैसा बना रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने लाइफस्टाइल को बदल रहे हैं। बट इसको फाइट करने के लिए लग गए बहुत साल, 20 से 25 साल इसको फाइट करने पड़े। और देखा गया कि लास्ट 2016 में जाके इंडिया गवर्नमेंट को भी लगा कि ये एक ऐसा इकलौता ऐसा सिस्टम है जहां पे रोजगार को प्रोड्यूस किया जा सकता है, जहां बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय हो सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे पैसे बना रहे हैं, और पैसे बना रहे, पैसे छाप रहे हैं। कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे आज इंडस्ट्री में बहुत बड़ा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आज नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में एज ए लीगल बिजनेस है। आज आप अपने माइंड से ये हटा दीजिए कि ये लीगल है या नहीं है। आज ये 100% लीगल है। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर एक लॉ निकाल दिया, लॉ डाल दिया है। बेसिकली पिरामिड सिस्टम होता क्या है? पिरामिड जो अपन जो देख रहे हैं, एक फैमिली ट्री। पिरामिड होता क्या है? बहुत सारे लोगों के माइंड में एक मतलब दिमाग में बसा हुआ है कि जो लोग पहले जुड़ते हैं वो ज्यादा पैसा बनाते हैं, जो बाद में आते हैं वो ज्यादा पैसा नहीं बना पाते, ये लोगों के माइंड में। लेकिन आप लोगों को बता दूं, पिरामिड सिस्टम है, आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। एक आदमी है बूढ़ा सा, उसके 4-5 बच्चे हैं, फिर उनके नीचे उनके 2-3-4-5 बच्चे हैं। ये सिस्टम है, ये एक फैमिली ट्री है। इसी प्रकार एक कॉर्पोरेट का ट्री है। जैसे आप कोई भी बड़े से कंपनी को उठा के देख लीजिए, उसका एक सीईओ होगा। सीईओ होगा, उसके नीचे बहुत सारे मैनेजर्स होंगे, मैनेजर्स के नीचे बहुत सारे एसोसिएट होंगे,
एसोसिएट के नीचे बहुत सारे और भी लोअर लेवल के वर्कर होंगे। और ये भी तो एक पिरामिड है। ये भी तो एक पिरामिड हुआ, ये भी एक ट्री हुआ। इट्स जस्ट ए सिस्टम। ट्री बनाना इज जस्ट ए सिस्टम। ये एक सिस्टम है गुड्स और सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाना। इन चीजों को समझने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी बहुत टाइम लग गए। आज डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन 2016 से आ चुका है, मिनिस्ट्री और कंज्यूमर अफेयर। आप जाके देख सकते हैं, जो बता रहे हैं 100% लीगल है। जागो ग्राहक जागो, इसका नारा लगाया गया। किसी भी कंपनी को चेक करते वक्त दो चीजों का ध्यान रखें। यस माय डियर, दो चीजें। अगर उस कंपनी का प्रोडक्ट क्वालिटी पे खरा उतर रहा है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, और अगर आप उस प्रोडक्ट में 100 रुपए का भी कोई प्रोडक्ट लेते हैं, तो उस पे क्या जीएसटी बिल मिल रहा है? अगर ये दो चीजें वहां पे क्लियर है, तो आप जानिए कि वो इंडियन गवर्नमेंट के लॉ को फॉलो कर रहे हैं। इसको आपको समझना है। कोई भी कंपनी का चुनाव करने से पहले आपको ये दो चीजों को आपको ध्यान में रखना है। प्रोडक्ट की क्वालिटी और दूसरा जीएसटी बिल। ये आपको दो चीजें ध्यान रखने हैं, तब जाके आप एक अच्छे कंपनी का चयन कर सकते हैं। मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से, पिरामिड सिस्टम के नाम से बहुत सारे मिथ घूम रहे हैं। बहुत सारे। आज कोई भी कंपनी मुंह उठा के आ जाता है, बोलता है 10,000 रुपये डालो, हम आपको हफ्ते के 2% देंगे, महीने के 50% देंगे, महीने के 20% देंगे। इट्स नॉट ए नेटवर्क मार्केटिंग। वहां पे कोई जीएसटी बिल नहीं मिलता, वहां पे कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं मिलती। बस नाम का आपको पैसा लगाओ, पैसा मिलता है। इट्स ए पिरामिड। ये पिरामिड सिस्टम हो सकता है, क्योंकि आपसे पैसा लिया जाता है और उसी पैसे को रोटेट किया जाता है, रोटेशन किया जाता है। उसमें पैसा से पैसा बनाया नहीं जाता। आपने 10,000 डाला, आपके 10,000 को कंपनी रखती है, आपने 10 लोगों से 10-10 हजार रुपये निकाला, हो गया 1 लाख। उस 1 लाख रुपए से ही आपको कमीशन बांटती है। इट्स ए स्कैम। इट्स ए स्कैम। दिस इज नॉट ए नेटवर्क मार्केटिंग, दिस इज द मनी लॉन्ड्रिंग। इसको मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में डाल दिया गया है। आज इंडिया गवर्नमेंट ने भी इसको मनी लॉन्ड्रिंग को ही बताया है। आप देखते हैं पास्ट में बहुत सारे ऐसे कंपनियां थी जो इंडिया से भाग रही है, इंडिया से जा रही है, लेकिन आज लोगों ने उसका दूसरा एक मेथड निकाल दिया। आज मार्केट में क्रिप्टो करेंसीज के नाम पे बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं। मैं क्रिप्टो करेंसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ। मार्केट में क्रिप्टो करेंसी अच्छे भी हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग को लेके जो कंपनी काम कर रहे हैं क्रिप्टो में, वो कहीं ना कहीं स्कैम कर रहे हैं। आपको ये सोचना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि पिरामिड सिस्टम है क्या, फॉल्ट कहाँ पे है। एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करूं, एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग जहां पे अगर आप किसी को लॉग इन करवा रहे हो, आप किसी को ज्वाइनिंग करवा रहे हो और उससे आपको पैसा आ रहा है, इट्स नॉट ए नेटवर्क मार्केटिंग। आपने मुझे ज्वाइनिंग करवाया, मैंने 10,000 दे के ज्वाइनिंग किया, मुझे कुछ नहीं मिला। बस आपको एक कमीशन मिलता है, और आपके नीचे वालों को कमीशन मिलता है, आपके ऊपर वाले को भी कमीशन मिलता है। इट्स नॉट ए नेटवर्क मार्केटिंग, इट्स ए स्कैम, पिरामिड सिस्टम। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? सामने वाले को आपने ज्वाइन करवाया, सामने वाले को उसके बदले कुछ प्रोडक्ट मिला, उस प्रोडक्ट को यू यूज करता है, सेटिस्फाई होता है, देन वो किसी को रेफर करता है। इट्स ए प्योर सिस्टम। इसी सिस्टम को बोला गया है नेटवर्क मार्केटिंग या रेफरल बेस्ड प्रोग्राम। रेफरल बेस्ड प्रोग्राम बेसिकली होता क्या है? सोचिए, देखिए एक बार। आज बॉर्डर 2 लगा हुआ है फिल्म में, आईमैक्स में लगा हुआ है बॉर्डर 2। मैं गया बॉर्डर 2 देखने फिल्म, मुझे अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। मैं आया, मैं अपने 2 4 5 दोस्तों को बताया, कुछ लोगों को मैंने रेफर किया कि भाई जाओ, फिल्म लगा है बहुत अच्छा सा। वो लोग गए, 10 आदमी फिल्म देख के आए। मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। ये इट इज जस्ट ए मार्क प्रमोशन। इट्स ऑल्सो ए रेफरल, बट उसमें मुझे इनकम नहीं मिलता। बट थैंक गॉड, थैंक यू डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन को, यहाँ पे हम जुड़ते हैं, प्रोडक्ट को यूज करते हैं, और साथ ही साथ यूज करते ही उस प्रोडक्ट को अच्छा बोलते ही हमको पैसे मिलने शुरू होते हैं। इट्स अ रेफरल बेस्ड इनकम। यहाँ पे आपकी इनकम शुरू होती है। बेसिकली रेफरल वर्सेस ज्वाइनिंग फी, इसके ऊपर भी बहुत सारे मिथ हैं।
बहुत सारे मिथ है, बहुत सारे लोग बहुत सारे चर्चा करते हैं, बहुत सारे चीजों को डिस्कशन करते हैं। बहुत सारे लोगों को बोला गया है कि भाई रेफरल है, रेफरल है, रेफरल है। अरे भैया, मैं आपको बता रहा हूँ कि जहां पे रेफरल होता है, जहां पे सिर्फ जोड़ने से पैसा मिलता है, इट्स नॉट ए नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आज से बहुत सालों पहले मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसे कंपनियां आया करती थी, आज भी है थोड़ा बहुत, कि जहां पे लोग, आप बस एक आदमी को ज्वाइनिंग करवा दिए, उसको कुछ देना नहीं है, कुछ नहीं मिलता। बस लोगों को जोड़ दिया, मैंने 10 आदमी को जोड़ दिया, 10-10 हजार का ज्वाइनिंग था, 1 लाख रुपए का ज्वाइनिंग था, मुझे 20% आ गए, 20 हजार। इट्स ए टोटली इलीगल, इट्स टोटली स्कैम। ये एक स्कैम है। यस माय डियर, आप सही सुन पा रहे हैं, ये एक स्कैम है। इसकी आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। आज के डेट में इंडिया गवर्नमेंट का बहुत सारा पोर्टल आ चुका है। आज मार्केट में बहुत सारे पोर्टल है, स्टेट वाइज हर स्टेट का अपना एक पोर्टल है। उस पोर्टल में एक बंदे को अपॉइंट किया गया, आप इसका कंप्लेन कर सकते हैं। और नो डाउट, ना खुद फंसिए और ना लोगों को फंसाइए। कोशिश करिए ऐसे स्कैम से आप लोग दूर रहिएगा। जहां पे आपका एफर्ट नहीं लग रहा, जहां पे आपका मेहनत नहीं लग रहा है, जहां पे आपका क्वालिटीज नहीं लगता, जहां पे आपका टाइम नहीं लगता, इट दिस इज नॉट ए नेटवर्क मार्केटिंग। वहां पे आपको पैसे अगर आ रहे हैं तो वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। रेफरल इनकम होता क्या? रेफरल इनकम अगर देखा जाए, रेफरल इनकम की अगर मैं बात करूं, आपने सामने वाले को रेफर किया, यहाँ पे ज्यादा पैसा कैसे आता है, वाई लोग आज यहाँ पे करोड़पति क्यों बन रहे हैं? सोचिए, सोचने वाली बात है। जैसे मान के चलिए, मैंने आज एक कंपनी का प्रोडक्ट बाय किया, मैंने एक मल्टीविटामिन बाय किया, मैंने उस मल्टीविटामिन को यूज किया, मुझे अच्छा लगा, मैंने 10 लोगों को मल्टीविटामिन के बारे में बताया, 10 लोगों को उसका इंफॉर्मेशन दिया, और वो 10 लोग को भी अच्छा लगता है उस मल्टीविटामिन, और वो उनको यूज करते हैं, शुरू करते हैं। तो 10 लोगों के बीच में मान के चलिए 10 हजार का एक ट्रांजेक्शन हुआ। तो वो जो ट्रांजेक्शन हुआ, उसके ऊपर कंपनी मुझे माउथ प्रमोशन का पैसा देती है, ना कि मैंने उनको जोड़ा और मुझे पैसा मिल रहा है, नहीं। जब वो 10 लोग 10-10 लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में बताते हो जाते हैं 100 लोग। मैं अकेला बंदा, मैं शुरू किया, मेरे नीचे 10 लोगों को मैं लाया, 10 लोग 10-10 को लेके आए, 100 लोगों की टीम बनती है। बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन और बहुत बड़ा इनकम। सोच के देखिए, इस जस्ट ए स्कैम नहीं है, स्कीम नहीं है, इट्स जस्ट ए सिस्टम। ये एक सिस्टम है कंपनी के गुड्स और सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाने का। यहाँ पे आपको फोकट का पैसा नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको कुछ करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तब जाके आपको यहाँ पे पैसे मिलेंगे। जो लोगों को लगता है कि आज मैं जुड़ जाऊंगा और मुझे इनकम आना यहाँ से शुरू हो जाएगा, आप भ्रम में है। आपको लगता है ये एक शॉर्टकट का धंधा है, बहुत जल्दी पैसा मिलता है, आप इस पे भी भ्रम में हैं। अपना भ्रम हटाइए, ये कोई शॉर्टकट नहीं है। ये करोड़पति बनने का कोई फैक्ट्री नहीं है जो आप घुस जाएंगे और करोड़पति बन जाएंगे, नहीं। जिस प्रकार एक लोहे को कोई आकार देने के लिए उसको तपना पड़ता है, गर्म होना पड़ता है भट्टी में, तब जाके वो एक आकार में ढलता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करने से, जुड़ने से पैसा नहीं मिलता, आप करोड़पति नहीं बनते। आपको नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ना पड़ता है, तपना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तब जाके आप यहाँ पे पैसा बनाते हैं। आपको यहाँ पे काम करना होगा, अपने आप को तापना पड़ेगा। हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज है, यहाँ पे कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस, आप अगर कोई एक छोटे से छोटा बिजनेस को भी अगर आप शुरू करते हैं, ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल बिजनेस में बेसिकली होता क्या है, आप एक दुकान खोल रहे हैं, दुकान में आपको 7 से 8 घंटे, 10 घंटे देने होते हैं। यहाँ पे आपको रेगुलर देना है। आज कस्टमर नहीं आया तब भी देना है, कस्टमर आएगा तब भी आप दीजिएगा। बारिश हो रहा है तो भी दुकान खोलिए, धूप हो रहा है तब भी दुकान खोलिए, सर्दी हो रही है फिर भी दुकान खोलिए। आपको अकेले काम करना पड़ेगा कोई भी बिजनेस में। बट नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं, तो ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है। जिस प्रकार एक टैक्सी यूनियन होता है, बस यूनियन होता है, सर सोच सकते हैं ये आपके बिजनेस का एक यूनियन है। यहाँ पे वर्किंग क्या कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है,
कुछ आज एक दिन आप काम नहीं भी किए तो आपके नीचे अगर 200 लोग, 400 लोग, 500 लोग का एक टीम है, तो आपका टीम कहीं ना कहीं आपके लिए काम कर रहा है। और जब टीम में काम होता है तो इनकम भी पोटेंशियल जो होती है वो बढ़ जाती है। यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल है। आप अनलिमिटेड पैसा बनाते हैं इस सिस्टम में। बस आपको एक अच्छा सा टीम बनाना होता है। अगर आपको एक टीम भी बना चुके हैं, आपको यहाँ पे करना क्या होता है, यहाँ पे कंटिन्यूटी एक बड़ा पार्ट है। कंटिन्यू होना ही नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा सा मैंने बहुत खतरनाक टास्क है। लोग यहाँ जुड़ तो जाते हैं, लोग जुड़ जाते हैं सामने वाले के मोटिवेशन में आके, लोग जुड़ जाते हैं अपने रिलेशन को देखते हुए, लोग जुड़ जाते हैं सामने वाले के प्रोडक्ट को देखते हुए। कोई आपका प्रोडक्ट देखा, जुड़ गया। कोई आज एक सेमिनार में लेके चले गए, वो सेमिनार का माहौल देखा, हो हल्ला हो रहा है, फूल माला दिया जा रहा है, ट्रॉफी दे जा रहे हैं, नाच होता है, डांस होता है, वो देख के मोटिवेट होके ज्वाइन कर गया, लेकिन वो आगे कुछ नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी रखना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी के साथ लर्निंग, सीखना। एवरीडे आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया भी था कि जहां पे सीखना बंद, वहां कमाना बंद। नेटवर्क मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं, इसकी जो नींव है वो है सीखना, लर्निंग। यहाँ पे जब आप लर्निंग करेंगे तभी आप यहाँ पे अर्निंग करेंगे। बस सामने का एल को अगर एक बार हटा दीजिए तो वो हो जाता है अर्निंग। तो एल से होता है लर्निंग और ई से होता है अर्निंग। दोनों को मिला दिया जाए तो हो जाता है लर्निंग। और लास्ट वन, रिलेशनशिप। ये एक बिजनेस, एक लौता ऐसा बिजनेस है जहां पे रिलेशन बनाने का मौका मिलता है। दुनिया के कोई भी बिजनेस को उठा के देख लीजिए, वहां सेम बिजनेस करने वाले दो लोग अच्छे दोस्त नहीं बन सकते। आपका भी किराना दुकान है, मेरा भी किराना का दुकान है, और आस पड़ोस में सामने सामने, हम दोनों का भी दोस्त नहीं बन सकते। ये ट्रू फैक्ट है, देख लीजिए। आपका भी मान के चलिए एक बड़ा सा फास्ट फूड का सेंटर है, और उसी सामने मेरा भी एक फास्ट फूड का सेंटर है। देखिए दोनों में हमेशा कंपटीशन होगा, उनका रिलेशन कभी अच्छा नहीं रहेगा। सोच के देखिए। लेकिन ये एक लौता दुनिया का एक ऐसा सिस्टम जहां पे लोग रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, लोग रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। तो 3 पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, एक कंसिस्टेंसी, एक लर्निंग और एक रिलेशनशिप बिल्डिंग। ये तीनों नींव है इस बिजनेस के। इन तीनों को आपको मेंटेन करना है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करूं, क्या रिलेशनशिप इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, तो देखिए सीधा सीधा ट्रेडिशनल बिजनेस में होता क्या है। ट्रेडिशनल बिजनेस में देखा जाता है, कोई भी प्रोडक्ट फैक्ट्री से निकलता है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के साथ, होलसेलर के साथ, एडवर्टाइजमेंट सेलिब्रिटी के साथ कस्टमर के पास पहुंच जाता है सीधा। लेकिन यहाँ पे बड़ा सा हिस्सा, 70% हिस्सा, जो कि इन सेलिब्रिटी के पॉकेट में जाता है, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर के हाथ में जाता है। वही सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद इसका गेम चेंज, यहाँ पे गेम चेंज हो जाता है। ट्रेडिशनल में आपको टीवी एड्स देखने को मिलते हैं, टेलीविजन में, यूट्यूब पे। आज का जमाना टेक्नोलॉजी का है। अब टेक्नोलॉजी, मोबाइल खोलते ही बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आपके सामने आ जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, तब जाके प्रोडक्ट और सर्विसेज से कस्टमर के पास जा रहे हैं। लेकिन आज के डेट में देखा जाए, डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं, डायरेक्ट फैक्ट्री से कोई प्रोडक्ट निकला और डायरेक्ट कस्टमर के पास पहुंच गया, 70% प्रॉफिट कस्टमर के पॉकेट में। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केट, नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट बहुत ही क्वालिटी वाला होता है। लोग बोलते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट महंगा होता है, सही बात है। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो महंगी तो होगी। अब आप लक्स लगाइए, लक्स साबुन एक बार आपने लगा लिया और आपको अच्छा नहीं लगा, आप कैटरीना को, करीना को बोलने नहीं जाइएगा, हे क्यों ऐड कर रही है, ये तो खराब चीज है, आप नहीं बोलिएगा। लेकिन वही चीज एक नेटवर्कर अगर आपको कोई प्रोडक्ट दे देता है, और प्रोडक्ट आपको अच्छा नहीं लगता, उसका क्वालिटी आपको समझ में नहीं आता, तो आप उस नेटवर्कर को बोल सकते हो। इसी के लिए कंपनियां क्या करती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर ध्यान देती है, और जहां पे क्वालिटी होगा वहां पे प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा ज्यादा होगा। आपको ये चीज समझना पड़ेगा और लोगों को समझाना भी पड़ेगा। आज की बात समझाइए लोगों को कि ट्रेडिशनल बिजनेस में और नेटवर्क मार्केटिंग में डिफरेंस क्या होता है, तब जाके आप यहाँ पे अच्छा कर सकते हैं। इसे कौन कौन कर सकता है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है।
कि सर इसको कौन कौन कर सकता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो बिजनेस है ये 21st सेंचुरी का बिजनेस है। और इस पे स्टूडेंट्स जो हैं वो आज बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा टाइम होता है। मैं खुद इस इंडस्ट्री में अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में आया था। अपने पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम मैंने इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया था। और रोज के 2 से 3 घंटे में इस बिजनेस को किया करता था। और आज आप लोगों के सामने बोल पा रहा हूँ। आज से सालों पहले मैं इस इंडस्ट्री में जुड़ गया था। और आज मैं तब आप लोगों को सिखा पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ। हमारे जितने भी हाउस वाइफ है, जितने भी घर के जिम्मेदारियों के साथ बच्चों को देखना है, फैमिली को देखना है, उसके बाद रिलेशन को देखना है, इतना कुछ देखने के बाद उनकी जो आइडेंटिटी है जो खत्म हो जाती है, उनकी और आइडेंटिटी ही नहीं रहती। वो भले ही जितने ही पढ़े लिखे हो, वो भले ग्रेजुएट किए हुए, वो पीजी किए हुए हो, उनका सर्टिफिकेट बस एक कूड़े मैदान में जाता है। एक हाउस वाइफ यहाँ पे इस इंडस्ट्री में जुड़ने के बाद एक हाउसवाइफ को अपना एक पहचान मिलता है, अपना एक तरीका मिलता है जीने का, उसको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है। वो अपने हिसाब से पैसों को खर्च कर सकती है, वो अपने हिसाब से लोगों से बातें कर सकती है, अपने हिसाब से अपने सेल्फ डेवलपमेंट कर सकती है। हाउसवाइफ के लिए तो ये सिस्टम है ही। बहुत बड़े लेवल पे हमारे साथ बहुत सारे हाउसवाइफ जुड़े हुए हैं और आज बहुत अच्छा कर रहे हैं। जरूर से हाउसवाइफ के साथ जरूर ये प्लान को शेयर करिए, आपका नेटवर्क मार्केटिंग। और प्रोफेशनल, जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं जो अपने मौजूदा नौकरी जॉब से खुश नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की तलाश में है, जो लोग एक्स्ट्रा इनकम ढूंढ रहे हैं। कोई टीचर है, स्कूल में पढ़ाता है बच्चों को 10 से लेकर 4 बजे तक, उसके बाद शाम को फ्री हो जाता है। कोई और कोई फैक्ट्री में जॉब करता है, कोई कंपनी में जॉब करता है, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ लॉयर्स हैं। सारे प्रोफेशनल लोगों को ये बारे में बताइए, उनको एक पार्ट टाइम इनकम सोर्स चाहिए। और आफ्टर द कोविड सब लोगों को समझ में आ चुका है कि भाई लाइफ में सेकंड इनकम सोर्स होना भी चाहिए। अगर आपके पास सेकंड इनकम सोर्स नहीं है तो आप लाइफ में बहुत बड़ा नहीं कर सकते, अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। ये 3 कैटेगरी को जरूर से आप टच करिए। पहला वन स्टूडेंट, दूसरा हाउस वाइफ और तीसरा प्रोफेशनल लोगों को। टिप्स क्या करना चाहिए आज के बाद, आपको क्या करना है अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ सीखना है, तो आपको क्या क्या करने होंगे। डेली लर्निंग, बिजनेस सीखने के लिए रोजाना समय दे, बुक्स पढ़ना है, अच्छे अच्छे वीडियोस देखने हैं, मीटिंग को मिस नहीं करना है। आपके एरिया में, आपके आसपास में कहीं पे भी मीटिंग होता है, ट्रेनिंग होता है, सेमिनार होता है, उसको कभी मिस मत करें, उसको कभी मिस ना करें। स्टार्ट विथ करेक्ट इंफॉर्मेशन। सुनी सुनाई बातों पर नहीं जाना है, सुनी सुनाई बातों पर नहीं जाना है। आप लोगों को ये ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, नहीं सुनना है भाई। आपको नहीं सुनना है, फैक्ट पर जाइए, क्या सही बात है। स्टार्ट एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, अच्छे से इन्फॉर्मेशन दीजिए, उसके बाद शुरू करिए। सेल्फ यूज प्रोडक्ट, आपको अपनी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करना ही है। जब तक आप यूज नहीं करिएगा उसका क्वालिटी आपको पता नहीं चलेगा, और क्वालिटी आपको पता नहीं चलेगा तब तक आप यहाँ पे अच्छा नहीं कर सकते। सेल्फ यूज द प्रोडक्ट। लास्ट वन, फॉलो द लीडर्स। आपके कंपनी में जो आपको अच्छा लगता है, जिसका लाइफस्टाइल आपको अच्छा लगता है, जिसका बोलने का तरीका अच्छा लगता है, जिसका ट्रेनिंग देने का सेशन उसको अच्छा लगता है, उसके प्रेजेंटेशन स्किल उसको अच्छे लगते हैं, उसी को फॉलो करिए। जिन्होंने आपको ज्वाइन करवाया वो आपका सिर्फ एक स्पॉन्सर हुआ, लेकिन एक्टिव लीडर जो आपके उसके ऊपर भी जो एक्टिव लीडर है, जिसको आप आइडल मान सकते हैं, जिसको आप एज ए गुरु मान सकते हैं, जिसको आप एज ए टीचर मान सकते हैं, उसको फॉलो करिए। उसके जैसा बनना चाहिए आपको। आज से सालों पहले मेरे लाइफ में भी ऐसे ही एक गुरु का आगमन हुआ था। मैं उस गुरु को आज तक फॉलो करता हूँ और आज मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ। इन 4 चीजों का ध्यान रखना है आपको। डेली लर्निंग, स्टार्ट विथ करेक्ट इंफॉर्मेशन, सेल्फ यूज प्रोडक्ट एंड फॉलो द लीडर्स। इन 4 पिलर्स है आपके सक्सेस के लिए। क्या करना है, इसी 4 चीजों को आपको अप्लाई करना है अपने लाइफ में। क्वेश्चन आता है क्या नहीं करना है। क्या करना है बता दिया, क्या नहीं करना है वो भी बताता हूं आप लोगों को। हाफ नॉलेज इज डेंजरियस।
आधा अधूरा ज्ञान आपको डेंजरस डाल सकता है, डेंजर कर सकता है। अधूरी जानकारी के साथ किसी को भी ज्वाइन ना करवाएं। आधी अधूरी जानकारी हमेशा नुकसान कर माने करती है। पहले खुद सीखें। आधा अधूरा ज्ञान खुद भी ना रखें और लोगों को भी ना दें। अधूरी जानकारी किसी को भी ज्वाइन ना करवाएं। जिसको भी ज्वाइनिंग करवा रहे हैं उसको पूरा ज्ञान देके ही ज्वाइनिंग करवाएं। नो गेट रिच क्विक मिरेकल, मैं पहले ही बता चुका हूं, ये कोई जादू नहीं है। ये राता रात करोड़पति बनने वाला धंधा नहीं है। ये कोई चमत्कार करने वाला भी धंधा नहीं है। यहाँ आपको, आप आइएगा, काम करिएगा, अपने आप को तपाइएगा, मेहनत करिएगा, प्लान दिखाइएगा, फॉलोअप करिएगा, सेमिनार में आइएगा। आपको तपना पड़ेगा 2 से 5 साल। जैसे क्रिकेटर के लाइफ में 5 साल उसको क्रिकेट खेलने हैं, 5 साल के बाद वो करोड़पति होगा। एक फिल्म स्टार हीरो या हीरोइंस को ले लीजिए, 4 से 5 साल वो मेहनत करते ही है। कोई राइटर को देख लिए 4 से 5 साल। कोई साइंटिस्ट को देखिए 4 से 5 साल। एक डॉक्टर को देखिए 5 साल। इंजीनियर को देखिए 5 साल। एक नेटवर्कर को 5 साल चाहिए। ये सिस्टम है। नो फॉल्स प्रोमिसेस। किसी को भी फॉल्स प्रोमिसेस ना करें प्लीज। आज के बाद किसी को भी फॉल्स प्रोमिसेस ना करें। आप ज्वाइन करिए, मैं आपके नीचे डाल दूंगा 5-6 ज्वाइनिंग। मत बोलिए, मत करिए। करना है करेगा, नहीं करेगा नहीं करेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसके साथ जुड़ेंगे, आप उसको कैसे सिखा सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, बिजनेस में कैसे आगे ले जा सकते हैं, वो बताइए। आप उसके लिए क्या करिएगा वो बताइए, लेकिन आप नहीं किए, उसको बोल रहे मैं ये कर दूंगा, ये गलत बात है। नो फॉल्स प्रोमिसेस। सो आई होप अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अभी भी बता दूं, और भी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं सीखने के लिए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे सक्सेसफुल हो। तो आप लोगों के लिए एक टास्क देता हूं। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक ट्रेनिंग में डटे हुए हैं, आप लोगों के लिए कुछ टास्क है। अपना नोटबुक में लिखिए नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इसके ऊपर 10 लाइन। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ऐसे 10 लाइन जरूर से आप लोग लिखिए और मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। शेयर करने का उपाय है, व्हाट्सअप कर सकते हैं, नीचे कमेंट में डाल सकते हैं। दूसरा आप लोगों के लिए टास्क है, ये वीडियो जरूर से अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर करिए, एटलीस्ट 2 लोगों के साथ। और थर्ड वर्क, 30 दिन का एक कमिटमेंट। 30 दिन तक आपको लगातार सीखने हैं। पहले 30 डेज आपको सीखना पड़ेगा। बहुत सारे रास्ते हैं आज के डेट में सीखने का। आप बुक से सीख सकते हैं, आप वीडियोस के माध्यम से सीख सकते हैं, आप यूट्यूब के माध्यम से सीख सकते हैं, आप हमसे सीख सकते हैं, आप अपने कंपनी के ट्रेनर से सीख सकते हैं। अगर आप पहले के 30 दिन आप अगर सीखने में लगाते हैं तो नो डाउट आप उसके बाद अपने कंपनी के टॉप के पोजीशन में जा सकते हैं। अपने कंपनी में डायमंड, एमरल्ड और रॉयल क्राउन, जो भी है आपके कंपनी का लेवल, आप वहां पे जा सकते हैं। सो ये आपके लिए एक एक्शन प्लान है, इसको जरूर से करिए, जरूर से आप शेयर करिए। और इसी के साथ विदा लेता हूं आपसे। और जरूर से मुझे सोशल मीडिया में फॉलो करें। लास्ट टाइम इसी के ऊपर भी मेरी बातें हुई थी। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, लिंक्डइन में मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। आप मुझे जरूर से फॉलो करिए, आगे भी जैसे मैं आपको इस तरह से अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आता रहूं और आपको सिखाने की कोशिश करता रहूं। विश यू ऑल द बेस्ट। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और क्योंकि सक्सेस को हमेशा स्पीड पसंद है, अपने काम में तेजी लाए, अपने काम को कैसे बड़े लेवल पे किया जाए उसके ऊपर काम करें। हमेशा सीखते रहें, हमेशा अपने टीम को सिखाते रहें। और आइए इस नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी में कुछ अलग करके दिखाते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। मेरा फिर से लास्ट लाइन याद रखें, सक्सेस लव स्पीड। थैंक यू एवरीवन।